नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। पंचतंत्र के श्रृंखला में मित्र भेद की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा का शीर्षक है 1 और 1 11 होते हैं। पिछले एपिसोड में टिटिहरी टिटिहरे को कहती है कि भाई सब जानवरों की सलाह से काम करो। सब लोग यदि मिलकर काम कर रहे हैं तो अपने से छोटे जानवर भी मिलकर अपने से बड़े जीव को हरा सकते हैं। चाहे छोटे और निर्बल संख्या में जब बहुत सारे जानवर इकट्ठे हो जाते हैं तो वो अजेय हो जाते हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि जंगल में एक पेड़ की शाखा पर चिड़ा चिड़ी का जोड़ा रहता था। अंडे भी उसी शाखा पर बने घोंसले में थे। वे कहाँ जाएंगे, घोंसला वहीं बनाएंगे, अंडे देंगे। एक दिन एक मतवाला हाथी वृक्ष की छाया में विश्राम करने आ गया। वहां उसने अपनी सूंड में पकड़कर वही शाखा तोड़ दी जिस पर चिड़ियों का घोंसला था। अंडे जमीन पर गिर गए, टूट गए। चिड़िया अपने अंडों के टूटने पे बहुत दुखी हुई। उसका विलाप सुनकर उसका मित्र कठफोड़ा भी वहां पर आ गया। उसने शोक में डूबे हुए चिड़ा चिड़ी को धीरज बंधाने का बहुत यत्न किया, किंतु उनका रोना कम नहीं हुआ। चिड़िया ने कहा, यदि तू हमारा सच्चा मित्र है तो मतवाले हाथी से बदला लेने में हमारी सहायता कर। उसको मारकर ही हमारे मन को शांति मिलेगी। तो कठफोड़ा ने कुछ सोचा। सोचने के बाद कहा, यह काम हम दोनों का नहीं है, इसमें दूसरों से भी सहायता हमें मांगनी पड़ेगी। एक मक्खी मेरी मित्र है, उसकी आवाज़ बड़ी सुरीली है, उसे भी बुला लेता हूँ। अब मक्खी ने भी जब कठफोड़े और चिड़िया की बात सुनी तो उस मतवाले हाथी के मारने में उनका सहयोग देने को तैयार हो गई। किंतु उसने भी कहा, यह काम हम तीन का नहीं है, हमें औरों की भी सहायता लेनी चाहिए। मेरा मित्र एक मेंढक है, मैं उसे भी बुला लाती हूँ। तीनों ने जाकर मेघनाथ नाम के मेंढक को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई तो मेंढक उनकी बात सुनकर मतवाले हाथी के विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल हो गया। उसने कहा कि जो उपाय मैं बताता हूँ वैसा ही करो तो हाथी अवश्य मर जाएगा। पहले मक्खी हाथी के कान में वीणा सदृश्य मीठे स्वर का आलाप करे। हाथी उसे सुनकर इतना मस्त हो जाएगा कि वो आंखें बंद कर लेगा। कठफोड़ा उसी समय हाथी की आंखों को चोंचे चुभा चुभा कर फोड़ देगा। अंधा होकर हाथी जब पानी की खोज में इधर उधर भागेगा तो मैं एक गहरे गड्ढे के किनारे बैठकर आवाज़ करूँगा। मेरी आवाज़ से वहाँ उसे तालाब के होने का अनुमान होगा और उधर ही आएगा। वहाँ आकर वो गड्ढे को तालाब समझकर उसमें उतर जाएगा और उस गड्ढे से निकलना उसकी शक्ति से बाहर होगा। देर तक भूखा प्यासा रहकर वो वहीं मर जाएगा। तो अंत में मेंढक की बात सुनकर सबने मिलजुल कर हाथी को मार ही डाला। टिटिहरी ने ये कहानी सुनाकर टिटिहरे को बोला कि तभी तो मैं कहती हूँ कि छोटे और निर्बल भी मिलजुल कर बड़े बड़े जानवरों को मार सकते हैं। टिटिहरा कहता है, अच्छी बात है, मैं भी दूसरे पक्षियों की सहायता से समुद्र को सुखाने का यत्न करूँगा। ये कहकर उसने बगुले, सारस, मोर आदि अनेक पक्षियों को बुलाकर अपनी दुख भरी कथा सुनाई। उसने कहा, भाई हम तो अशक्त हैं, किंतु हमारा मित्र गरुड़ इस संबंध में हमारी सहायता कर सकता है। तब सब पक्षी मिलकर गरुड़ के पास गए और रोने और चिल्लाने लगे, गरुड़ महाराज, आपके रहते हमारे पक्षी कुल पर समुद्र ने ये अत्याचार कर दिया, हम इसका बदला चाहते हैं। पिछली कहानी में आपको जैसे सुनाया था कि भाई समुद्र के ज्वार से ही टिटिहरी के अंडे उसमें बह गए थे, तो वो बदला लेना चाह रहे थे। तो आज उसने समुद्र ने टिटिहरी के अंडे नष्ट किए, कल वो दूसरे पक्षियों के भी अंडों को बहा कर ले जाएगा। इस अत्याचार की रोकथाम होनी चाहिए, अन्यथा संपूर्ण पक्षी कुल नष्ट हो जाएगा। अब गरुड़ ने पक्षियों का रोना सुनकर उनकी सहायता करने का निश्चय किया। उसी समय उसके पास भगवान विष्णु का दूत आया।
उस दूत द्वारा भगवान विष्णु ने उसे सवारी के लिए बुलाया था। गरुड़ ने दूत से क्रोधपूर्वक कहा कि वो विष्णु भगवान को कह दें कि वो दूसरी सवारी का प्रबंध कर लें। दूत ने गरुड़ के क्रोध का कारण पूछा तो गरुड़ ने समुद्र के अत्याचार की कथा सुना दी। अब दूत के मुख से गरुड़ के क्रोध की कहानी सुनकर भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ के घर गए। वहां पहुंचने पर गरुड़ ने प्रणाम किया और विनम्र शब्दों में कहा, भगवान, आपके आश्रय का अभिमान करके समुद्र ने मेरे साथी पक्षियों के अंडों का अपहरण कर लिया है। मैं समुद्र से इस अपमान का बदला लेना चाहता हूँ। भगवान विष्णु बोले, गरुड़, तुम्हारा क्रोध युक्ति युक्त है। समुद्र को ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। चलो, मैं अभी समुद्र से उन अंडों को वापस लेकर टिटहिरी को दिलवा देता हूँ। उसके बाद हमें अमरावती जाना है। तब भगवान ने अपने धनुष पर आग्नेय बाण को चढ़ाकर समुद्र से कहा, दुष्ट, अभी उन सब अंडों को वापस दे दे, नहीं तो मैं तुझे क्षण भर में सुखा दूंगा। भगवान विष्णु के भय से समुद्र ने उसी क्षण अंडे वापस कर दिए। तो दमनक ने इन कथाओं को सुनाकर संजीवक से कहा, इसीलिए मैं कहता हूं कि शत्रु पक्ष का बल जानकर ही युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए। अब देखिए कथा कहाँ से कहाँ चलती आ रही है और उसमें कितनी सारी शिक्षाएं छिपी हुई हैं। तो संजीवक बैल जो है वो कहता है, दमनक, बात तो ये सच है, किंतु मुझे ये कैसे पता चलेगा कि पिंगलक के मन में मेरे लिए हिंसा के भाव हैं। आज तक तो वो सदा मुझे स्नेह की दृष्टि से देखता रहा है। उसकी वक्र दृष्टि का मुझे कोई ज्ञान नहीं है। मुझे उसके कोई लक्षण बतला दो तो मैं उन्हें जानकर अपनी आत्मरक्षा के लिए तैयार हो जाऊंगा। दमनक कहता है, उसे जानना कुछ कठिन नहीं है। यदि उसके मन में तुम्हारे मारने का पाप होगा तो उसकी आंखें लाल हो जाएंगी, भवें चढ़ जाएंगी, होंठों को चाटता हुआ वो तुम्हारी ओर क्रूर दृष्टि से देखेगा। अच्छा तो यही है कि तुम रातों रात यहाँ से चुपके से चले जाओ, आगे तुम्हारी इच्छा। अब ये कहकर दमनक अपने साथी करटक के पास आया। करटक ने उससे भेंट करते हुए कहा, कहो दमनक, कुछ सफलता मिली तुम्हें अपनी योजना में? दमनक बोलता है, मैंने तो नीति पूर्वक जो कुछ भी करना उचित था कर दिया। आगे सफलता दैव के अधीन है। पुरुषार्थ करने के बाद भी यदि कार्य सिद्धि ना हो तो हमारा दोष नहीं है। देखिए कितनी बड़ी सी शिक्षा इसमें छिपी हुई है। जितना आप कर सकते थे आपने अपना काम कर दिया। अब उसकी सफलता मिलना या ना मिलना ये विधाता के अधीन है। हाँ, पुरुषार्थ यदि नहीं करते तो ये हमारा दोष था। पुरुषार्थ करने के बाद भी यदि कार्य सिद्धि नहीं होती है तो ये हमारा दोष नहीं है। तो करटक बोलता है, भाई तेरी योजना क्या है, किस तरह नीति युक्त काम किया है तूने, मुझे भी बता। तो दमनक बोलता है, मैंने झूठ बोलकर दोनों को एक दूसरे का ऐसा बैरी बना दिया है कि वो भविष्य में कभी भी एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे। करटक बोलता है, ये तूने अच्छा नहीं किया मित्र। दो स्नेही हृदयों के में द्वेष का बीज बोना बुरा काम है। दमनक बोलता है, करटक, तू नीति की बातें नहीं जानता। तभी ऐसा कहता है, संजीवक ने हमारे मंत्री पद को हथिया लिया था। वो हमारा शत्रु था। शत्रु को परास्त करने में धर्म अधर्म नहीं देखा जाता। आत्मरक्षा में सबसे बड़ा धर्म है। आत्मरक्षा खुद ही सबसे बड़ा धर्म है। स्वार्थ साधन ही सबसे महान कार्य है। स्वार्थ साधन करते हुए कपट नीति से ही काम लेना चाहिए, जैसे चतुरक ने लिया था। करटक ने पूछा, कैसे? तब दमनक ने चतुरक, गीदड़ और शेर की एक कथा सुनाई। अब ये कथा आप सुनिएगा अगले एपिसोड में। तो मित्रों, अपने पोते पोतियों के लिए, नाती नातिनों के लिए कहानी संजो कर रख ली है, सुनाइएगा अवश्य और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में पंचतंत्र की अगली कथा को लेकर। तब तक के लिए
नमस्कार।